हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1B पेज नंबर CG 22 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर इसका हम 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो 5 - 4 और 3 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर्व्याप्त करें। ठीक है, इन क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालना है कि जो 5 और -4 और 3 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना और इतना के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये एक रेखा हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये जो रेखा विभक्त हो रहा है उसको माने है, एक 5 और -4 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 3 और -2। इसको मान लेते हैं। ठीक है, सी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वो माना जा सकता है। ये अनुपात में बांटा हुआ है तो मान लेते हैं ये हमारा M1 है और ये क्या है, M2 है। तो इसका जो वैल्यू मान लेते हैं, M1 का वैल्यू कितना है 4 और M2 का वैल्यू कितना है 3। अब मान लीजिए हमारा मूल बिंदु O है। ठीक है, यहीं से इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं क्या होता है, 0 और 0 होता है। समझ आ रहा ना, ये हमें यानी यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस बिंदु को हमें ज्ञात करना होगा, सी को। तो निकाल लेते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसको हम क्या मानते हैं, x1 y1 और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, सी के निर्देशांक लिखेंगे। तो सी के निर्देशांक बराबर हो जाएगा क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर M1 का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 और x2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे प्लस M2 का वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिया है 3 गुने x1, तो x1 कितना है 5। अब बट्टा में हो जाएगा कितना M1 प्लस M2 यानी कि 4 प्लस 3 हो जाएगा 4 प्लस 3। फिर आगे चलते हैं, इसका देखें M1 कितना है 4 और y2 कितना दिया है माइनस में 2, अब प्लस M2 कितना दिया है 3 और y1 कितना है माइनस में 4। अब बट्टा में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 4 प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 अब प्लस 5 तिहाई 15 अब बट्टे 4 3, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब यहाँ से दोनों गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूनी के माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 4 तिहाई 12 अब बट्टे 4 3 कितना हो गया 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं यहाँ पे, अब इनको जोड़ लिया जाए ना, 12 15 कितना हो जाएगा 27 बट्टे 7 और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 20 बट्टे 7। तो ये हमारा बिंदु निकल गया, यानी कि अभी हो गया कितना 27 बट्टे 7 और हो जाएगा माइनस 20 बट्टे 7। अब हमें क्या करना है, यानी कि मूल बिंदु O है और C है। ठीक है, यानी कि O से C की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर हमको मालूम है क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से दूरी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देख लेते हैं, यानी कि x से हो जाएगा y हो जाएगा, तो x की जगह पर कितना है 27 बट्टे 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 बट्टे 7 का स्क्वायर और रूट अंडर है तो रूट अंडर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 27 के स्क्वायर कितना होता है 729 अब बट्टे 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 20 के स्क्वायर करेंगे तो 400 बट्टे 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49 बराबर, यानी दोनों कैल्शियम निकाल लिया जाए तो हो गया 49, तो 729 प्लस 400। ठीक है, यानी कि एक हम अर्थ में कटेगा तो एक से गुणा करेंगे तो उतना ही होएगा
अब यहाँ देख लेते हैं, जोड़ दिया जाए इसको, हो जाएगा कितना, 9 2 7 4 11 बटे 49, बात समझ रहे ना। अब यहाँ देख लेते हैं, 11 29 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक ना, लेकिन 49 का निकलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/7 और रूट अंडर कितना है 1129 इकाइयाँ, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ आएगा ना। चलते हैं इसको फिर समझ लेते हैं एक बार, अगर ध्यान से नहीं समझ में आया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो 5-4 और 3-2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर व्यक्त करे। तो सबसे पहले हम मान लिए 2 बिंदु ए और बी और उसका मान रख दिए हैं। इसको मान लेते हैं ओ मूल बिंदु है, इससे इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सी बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे, विभाजन वाला सूत्र का प्रयोग करके, यानी कि सी के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 करके, यानी कि इसका मान रख के, जो मान दिया गया है रख के हल करेंगे। इससे हमारा सी बिंदु निकल गया। तो सी बिंदु कितना गया है 27/7 और -20/7, ठीक है। अब कह रहा है कि इससे हमको मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जगह पर कितना है 27/7 है, वाई की जगह पर कितना है -20/7 है। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर हो गया 729 और 7 का स्क्वायर 49, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 400, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। हम दोनों का एलसीएम निकाले, 49 हो गया, तो 49 से कम 49 तो 729 से कम 729, प्लस है तो प्लस, 49 से कम 49 तो 400 से कम 400, जोड़ देंगे तो 1129/49 हो गया। तो 1129 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 49 का निकलेगा। तो 49 को लिख दे 1/7 इससे रख दो, अब इंटू में रूट अंडर क्या हो गया 1129। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम उसको समझ लें। कह रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-1 और -2-3 से मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटता है। कह रहा है कि हमें उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है कि जो 4 और -1 और -2 और -3 से मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको 3 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक फिगर देखेंगे। जैसे कि मान लिया जाए, ध्यान से समझना है इसको, मान लीजिए ये इसको 3 भाग में बांटना है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ होगा और एक बिंदु यहाँ होगा। कंडीशन ये दिया है कि बराबर बराबर भागों में बांटना है, ठीक ना। मान लेते हैं एक बिंदु हमारा ए है, इसको मान लेते हैं बी। तो ए का मान कितना दिया है 4 और -1 दिया है, बी का मान कितना दिया है -2 और -3 दिया है। बात समझ आ रहा है ना। ये जो है सब बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, सबका अनुपात बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ भी अनुपात 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो जैसे कि मान नाम रखना है तो रख दे ए बी, इसको कह दे सी और इसको कह देते हैं डी। तो हमें निकालना क्या है, सी और डी के निर्देशांक ज्ञात कर देना है। बात समझ आ रहा ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बात यहाँ पर समझना है। मान लीजिए कि यही 1 अनुपात में होगा, ये भी 1 अनुपात और ये भी 1 अनुपात में है। अगर मान लिया जाए यहाँ से अगर हम सी का निर्देशांक निकालें, या पहले डी का किसी का भी हम निकाल सकते हैं, तो पहले हम सी के निर्देशांक अगर निकालते हैं तो इस फिगर को अगर हम ऐसे बना दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी, इसको हम शो नहीं करा रहे हैं। ये हमारा ए हो जाएगा और ये क्या होगा बी, यानी कि ये हो जाएगा 4 और -1 और ये तो 1 होगा ना, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 और -3। आ रहा है समझे। तो इसको हम जानते हैं क्या कहेंगे, x1 y1 और इसको कहेंगे क्या x2 y2 और ये हमारा क्या हो जाएगा m1 और ये हो गया हमारा m2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं सी का निर्देशांक निकालने के लिए। लिखेंगे सी के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टे में हो जाए क्या m1 प्लस m2। उसके बाद आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बट्टा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर इसका मान रख दिया जाए तो m1 कितना है 1 है, आगुने x2 कितना दिया है -2
प्लस m2 कितना है 2 है और x1 कितना दिया है 4 और बट्टा में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, इसको देखते हैं। m1 1 है, y2 कितना दिया है माइनस में 3 दिया है, प्लस m2 कितना दिया है 2 और y1 कितना दिया है माइनस में 1 दिया है। अब बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, बराबर माइनस प्लस माइनस 2 4 दूनी के 8 अब बट्टे 2 एक कितना हो गया 3। ठीक है, अब आगे लिखते हैं प्लस माइनस माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 अब बट्टे में हो गया कितना 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से घटाना है तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 6/3 और यहाँ आ जाएगा -5/3। इससे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, तो हमारा बिंदु निकलेगा 2 और -5/3। ये तो हमारा सी का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके डी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो इसको हम चाहें तो फिर ऐसे एक और फिगर लेके चल सकते हैं यहाँ से कि मान लिया जाए इसको ए और ये बी, तब यहाँ पे हमारा डी होगा होगा ना, और इधर जो यानी कि ये भाग हमारा क्या होगा 1 हो गया और इधर वाला भाग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वाला भाग होगा ना, माने बीच में सी है। और नहीं तो हम क्या करते हैं कि ए सी डी बी लेकर चलते हैं, डी का मध्य बिंदु के निर्देशांक के मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला पर रखकर आसानी से उसका भी मान निकाल सकते हैं। तो वैसे भी निकाला जा सकता है, अन्यथा इस तरह भी जो हम निकाले इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं। तो ए का मान कितना दिया है 4 और -1 दिया है। ठीक है, बी का मान कितना है -2 और -3। तो ये हमारा हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, इसको x1 कहेंगे, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर डी का निर्देशांक, तो डी के निर्देशांक बराबर हो जाएगा क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2, उसके बाद जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। m1 हमारा कितना दिया है 2, x2 कितना है माइनस में 2 प्लस m2 कितना दिया है यहाँ पर देख सकते हैं 1, ये कितना है x1 है 4 बट्टा में हो जाएगा कितना 2 प्लस 1, इसको रखते हैं। m1 कितना है 2, y2 कितना दिया है माइनस में 3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना दिया है माइनस में 1 दिया है। ठीक है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4 और प्लस 4 एक कम 4, अब बट्टा में कितना हो गया 3। यहाँ से देखेंगे प्लस माइनस 6 अब -1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 4 8/3 और -7/3। तो ये हमारा किसका निकल गया डी का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला हो जाए पहला बिंदु का और ये हमारा हो जाएगा दूसरा बिंदु का निर्देशांक। बात समझ आएगा ना। तो चलिए इसको हम फिर एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -1 और -2 -3 से मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में बांटेगा 3 बराबर भागों में बांटता है। तो मान लीजिए ये हमारा बिंदु है और इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए यानी कि एक बिंदु यहाँ पर रखना पड़ेगा, एक बिंदु यहाँ पर रखना होगा। तो हमें सी और डी का निर्देशांक ज्ञात करना है। जब सब बराबर है तो सबका अनुपात एक ही ना होगा, तो एक अनुपात इसका भी एक इसका एक रख दिया। ठीक, अब हम क्या किए हैं यहाँ से मतलब लेकर चले हैं ए और बी और डी को बीच में मतलब नहीं शो किए हैं, तो ये दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ तक मिलकर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये वाला भाग 1 रहेगा। सी का निर्देशांक यानी कि ये हमारा x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2। अब सी के निर्देशांक यानी कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, तब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका मान रख देंगे, x1 का मान कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना दिया है -2 तो -2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर हम 4 रख दिए। फिर m1 कितना है 1 है
y2 कितना है, माइनस में 3 है, प्लस है m2 कितना दिया है, ये ना m2 2, और y1 कितना है, माइनस में 1। अब इसको हल कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 4 दूनी के 8, यहाँ पर 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, घटेगा तो कितना बचेगा, 6/3, नीचे लगा जोड़ देंगे, यहाँ तो दोनों माइनस में था, कितना आ गया, -5, 3 दूनी के 6, तो ये हमारा निकल गया कितना, सी वाला निर्देशांक। अब इसी प्रकार हम क्या किए हैं, फिर इसी को लेकर चले हैं, तो इसमें सी को शो नहीं कर रहे हैं, डी लेके चले, तो सी यहाँ पर डी है और यहाँ पर बी है, यहाँ से देख सकते हैं एक और एक कितना हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ से डी तक भाग हमारा कितना है, 2 है, इधर वाला 1 है, तो फिर इसको x1 y1 और x2 y2 मान लिए, इसको m1 मान लिए, इसको m2 मान लिए, फिर डी का निर्देशांक विभाजन सूत्र का प्रयोग, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसको क्या किया गया, मान रख दिया गया, m1 का मान कितना है, 2, x2 का मान कितना है, माइनस में 2, प्लस m1 का मान कितना है, 1, और x1 का मान कितना है, 4 रख दिए, m1 प्लस m2 में 2 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं m1 y2, तो m1 का वैल्यू कितना है, 2, y2 का वैल्यू है माइनस में 3, प्लस है तो प्लस, m2 कितना है, 1, y1 कितना है, माइनस में 1, तो आप माइनस में रख दिए, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के, यहाँ माइनस है ना, तो प्लस माइनस में 2 दूनी के 4, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, फिर प्लस माइनस माइनस 6, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 में से अगर हम घटाएंगे तो 0 बचेगा ना, ठीक है, यहाँ पर बचे कितना, माइनस में 7, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया तो क्या आता है, 0 और -7/3, तो ये हमारा डी का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भाग। तो 7 का जो दूसरा भाग है वो 7 का पहला भाग एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का बनाना है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन करो, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, -2 और -7, 4 से मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करती है। सम माने बराबर, त्रि मतलब 3 भाग में, विभाजित मतलब बांटना, यानी कि 3 भागों में क्या करती है, बराबर बराबर बांटती है। हमें उसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन के साथ हम लोग किए हैं, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए एक बिंदु हम यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है, ये बिंदु को हम यहाँ लिखेंगे 2 -2, ठीक है, और इस बिंदु को यहाँ पर रखेंगे कितना, -7 और 4, ठीक है, और कह रहे हैं बराबर बराबर भागों में बांटना, तो मान लीजिए सी 1 डी, तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक हो ना, यानी कि बराबर 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 अनुपात में बटाएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, आप डी को हम विलुप्त कर देते हैं, मैंने इसको नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर सी दिखाते थे, ये एक और एक मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर जो मान दिया उसको रख लेते हैं, 2 और -2, और यहाँ पे जो मान दिया है कितना, -7, 4, ठीक है। हमें सी का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पर सी का निर्देशांक विभाजन सूत्र लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखते हैं इसका, m1 कितना है, 1, गुने x2 कितना दिया, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में 7 है, प्लस m2 कितना है, 2, और x1 का वैल्यू कितना दिया है, 2, ये 2 है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2, इसको देखते हैं m1, ये m1 है, ठीक है, तो m1 कितना है, 1 है, और y2 यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिया है, 4, प्लस m2 कितना है, 2, यहाँ पर 2, और y1 कितना दिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं y1 दिया है माइनस में 2, अब बट्टा हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, और 2 दूनी के 4, अब बट्टे 2 1 कितना हो गया, 3, यहाँ से 4 एकम 4, अब प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी के 4, अब बट्टे 2 1 कितना हो गया, 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हो जाए कितना, -4, -7 में से 4 घटा लेंगे तो माइनस में 3 बचेगा, बट्टा में 3 है, 4 में से 4 गया 0/3, तो 3 एकम 3 कट गया, तो -1 और 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया था तो क्या होता है, 0, तो ये हमारा निकल गया किसका निर्देशांक, सी का निर्देशांक निकल गया। अब इसी प्रकार हम डी का निर्देशांक निकाल लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको लेकर चले, यानी कि इसमें सी को विलुप्त कर दिया गया, तो यानी ए से डी के देखेंगे तो एक एक कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर 2 रख दिएगा, और ये वाला भाग को 1 रख दिए हैं। यहाँ पर ए बराबर हम कितना रखेंगे, यही, यानी कि 2 और -2, और इसको क्या रख देंगे यहाँ पे, -7 और 4, ठीक है, यानी x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर डी के निर्देशांक, फिर विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ पर भी,
तो विभाजन सूत्र का प्रयोग किया। m1 हमारा देख लेंगे कितना है 2 है, और x2 कितना है यहाँ पर देखेंगे माइनस में 7 दिया है, ठीक है। अब प्लस m2 कितना है, तो m2 हमारा है कितना 1, और x1 कितना दिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इसको देखते हैं m1 कितना है 2 है, ठीक है। अब y2 कितना दिया है 4, प्लस m2 कितना है 1, अब y1 कितना दिया है यहाँ पे माइनस में 2, ठीक है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1, यहाँ भी हम कर सकते हैं 2 प्लस 1, ठीक है। आगे देखते हैं प्लस माइनस माइनस कितना होगा 7 दूनी के 14, अब प्लस 2 एकम 2 बटे 2 एक कितना हो गया 3, यहाँ देख लेते हैं 4 दूनी के 8, प्लस माइनस माइनस 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 एक 3, यहाँ से 14 में से 2 घटा लेंगे तो माइनस 12 बट्टे 3, यहाँ से घटेगा तो 6 बट्टे 3, आराम से ना, तो 3 चौके 3 दूनी के हो जाएगा -4, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, इसका जो निर्देशांक है वो कितना निकल गया -4 और 2 निकल गया, ठीक है। तो हम एकदम सेम टू सेम इसके पहले क्वेश्चन किए थे, वहां से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर जब भी समत्रिभाजित कहेगा तो हम इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला बिंदु हो जाएगा कितना हो जाएगा -1 और 0, और दूसरा हो जाएगा -4 और 2। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए आइए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला भाग, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये देख लेते हैं। अरे बिंदु P -6 10 एवं Q 3 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -4 6 किस अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो चलते हैं, यानी कोई रेखाखंड है, जैसे इसका नाम दिया गया है यहाँ पे P और Q, इसका निर्देशांक है -6 10, और इसका निर्देशांक दिया है कितना 3 और -8, और ये जो बिंदु है इस पे मान लेते हैं यहाँ पे है, मान लेते हैं इसको C मान लेते हैं, या O भी मान सकते हैं, जिसका मान कितना दिया है -4 और 6। पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है इसको किस अनुपात में बांटता है। तो जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या मानते हैं, एक अनुपात लैम्डा मान लेते हैं। तो माना कि रेखाखंड P Q को एक अनुपात लैम्डा के अनुपात में विभाजित किया गया है, ठीक ना। अभी तो ये हो जाएगा 1, और ये हो गया हमारा लैम्डा, इसको x और क्या कहते हैं y कहते हैं ना। अब यहाँ से हम किसी का भी मान लेके चल सकते हैं, x का या y का, जिसका मर्जी उसका मान लेके चलेंगे, और हम यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम चले तो x वाला भी लेकर चल सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं m1, और इसको कहते हैं m2, इसको कहा जाता है x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2, ठीक है। अब मान रखा जाए x का वैल्यू यहाँ पर क्या है -4 है, m1 कितना दिया है 1 दिया है, और x2 की अगर हम बात करें तो x2 हमारा कितना दिया है 3 दिया है, प्लस m2 देख लेते हैं, m2 कितना है लैम्डा है, और लैम्डा इंटू x1 कितना है -6 है, अब बट्टा कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 6 में लैम्डा से गुणा करेंगे तो 6 लैम्डा बराबर, अब इससे इसमें गुणा करना प्लस माइनस -4, अब प्लस माइनस -4 लैम्डा, आ रहा है समझ, यानी कि इसका इसमें गुणा कर दे और इसको ऐसे गुणा करके लिख दिए हैं। अब यहाँ हो जाएगा -6 लैम्डा, ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में 4 लैम्डा बराबर माइनस में कितना बचेगा 4, और ये प्लस में इधर 3 है तो उधर गया तो माइनस में 3, ये दोनों प्लस माइनस घटेगा तो कितना बचेगा -2 लैम्डा बचेगा, और यहाँ हो जाएगा -7,
तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो जो लेमडा का मान हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2, ये उधर भाग में जाएगा ना। तो लेमडा का जो मान है हमारा कितना निकल गया 7/2। हमें निकालना क्या है अनुपात, तो अनुपात हम कितना माने हैं, तो अनुपात बराबर माने हैं 1/लेमडा। एक का वैल्यू 1 रखेंगे, लेमडा का वैल्यू कितना है 7/2, तो जो दुबट्टा में जो ऊपर आ जाएगा तो 2:7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ आएगा ना। यानी कि ये जो बिंदु है इसको कितने अनुपात में बांटेगी, तो 2:7 के अनुपात में बांटेगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा भाग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -6 ए, बिंदु ए यानी कि दिया ए बराबर -3 -1 तथा बी बराबर -8 9 से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है, ए का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये कोई मान लें बिंदु दिया है ए और ये दिया है हमारा बी। ए का मान है -3 और -1 और बी का जो मान दिया है -8 और 9। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो बिंदु है इसको किस अनुपात में बांटता है, तो मान लेते हैं इसको हम सी। इसका मान दिया है -6 और ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसका अनुपात ज्ञात करना है कि ये किस अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, और जब अनुपात ज्ञात हो जाएगा तब हमें क्या करना है ए का मान भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु -6 ए बिंदु ए और बी से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है। यानी कि ये बिंदु इन दोनों रेखाखंड को क्या करता हो बांटता है, वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद कह रहा है कि जो यहाँ पे ए दिख रहा है उसका मान भी ज्ञात करना है। चलते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि रेखाखंड ए बी को 1:लेमडा के अनुपात में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको 1 और इसको मान लेते हैं लैम्डा। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है इसके पहले वाला। तो अगर 1 को लेके चलते हैं तो डायरेक्ट मान निकलेगा नहीं, अगर 6 को लेके चलते हैं तो मान निकल जाएगा। ठीक है, आसानी से अनुपात वाला। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू कितना है माइनस में 6 है बराबर m1 का वैल्यू आप हम देख सकते हैं। इसको m1 कहेंगे ना और इसको m2, इसको कहेंगे x1 y1 और इसको कहेंगे x2 y2। कोई दिक्कत नहीं है। m1 x का वैल्यू रख दिया -6, m1 कितना दिया है 1, x2 कितना है यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में 8 प्लस m2 कितना दिया है लेमडा, x1 कितना है माइनस में 3 बट्टा कितना हो जाएगा 1 प्लस लेमडा, फिर तीछा तीछी गुणा 8 एकम 8 यानी कि -8 प्लस माइनस -3 लेमडा बराबर -6 एकम 6 प्लस माइनस -6 में लेमडा से गुणा करेंगे तो 6 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा वाला एक तरफ अंक वाला एक तरफ तो हो जाएगा कितना, यानी कि -3 लेमडा, ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में 6 लेमडा बराबर हो जाएगा -6, ये माइनस में 8 है उधर गया तो प्लस में 8, यहाँ से घटा लेते हैं तो कितना बचेगा प्लस में 3 लेमडा बचेगा ना, यहाँ बचेगा 2। तो अगर हम लेमडा के मान ज्ञात करें यहाँ से तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। अब हमें अनुपात निकालना है तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 1:लेमडा, तो 1:लेमडा का मान कितना दिया है 2/3, तो हो जाएगा कितना 3:2। एक तो आंसर हमारा ये आ गया अनुपात वाला, लेकिन हमसे क्या पूछा गया फिर कह रहा है कि ए का मान भी ज्ञात करना है। तब हम ए का मान ज्ञात करने के लिए हमको कौन सा लेके चलना पड़ेगा वाई वाला। तो वाई इक्वल टू क्या होता है, अब अनुपात हमारा ये हो जाएगा, ये हम क्या मानेंगे इसको m1 और इसको मानेंगे m2। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से वाई बराबर लेके चलेंगे m1 y2, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो y की जगह पर कितना रखना है a बराबर m1 के जगह पर यहाँ ये इसको रखेंगे अब 3 इंटू y2 कितना है 9, यहाँ पर 9 प्लस m2 कितना है m2 हमारा 2 है 2 रखेंगे, y1 कितना दिया है यहाँ पर माइनस में 1 दिया है। ठीक है,
अब बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 2, तो 9 3 27 और प्लस माइनस -2 बट्टे 3 2 कितना होता है 5, यानी कि अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना बचा 25 बट्टे 5, 25 तो निकल गया हमारा क्या 5। तो जो ए का मान है वो कितना निकल गया है 5 निकल गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा भाग भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।